हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है असेंट वर्ल्ड यानी प्राचीन विश्व। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो 9th में हो चाहे 10th क्लास में हो। इवन कि जो NIS बोर्ड में पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे पंजाब बोर्ड के बच्चे हों, कोई भी बोर्ड हो, अगर उनके सिलेबस में असेंट वर्ल्ड है सामाजिक विज्ञान में, तो ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें जो है आज हम विचार करेंगे मिस्र की सभ्यताएं हो, भारत की सभ्यता, चीन की सभ्यता, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भी सभ्यताओं के विषय में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो ये टॉपिक जो कंपटीशन तैयार ही करते हैं उन बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, और इसमें हम विस्तारपूर्वक इन पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और हर एक पहलू पर जो है विचार करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों NIS सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट ईयर इंडिया द वैदिक एज। द इंडिया इज द वैदिक एज। देयर इज एन इम्पोर्टेंट The Vedic Age is a mark a new phase in the ancient Indian history. You know that there is an important. The Vedic Age is a mark a new phase in ancient Indian history, which began with the arrival of Aryan in India is around 1500 BC. There is 1500 BC. There is the most important period time here. There is Aryan arrive in India. It is the latest formed almost a thousand years, in the course of which is a number of economic, social, political, and religious developments took place here. The Vedic age accordingly is divided into two periods. Is about equal duration, earlier Vedic period and later Vedic period. There is a most important period time here, earlier Vedic period and later Vedic period here. Have you heard of the Vedas? There is an important question. Have you heard of the Vedas? They are the most important source of information of the Vedic age. The earlier Vedic period is known mainly for the Rig Veda, which was the first Veda to be composed. There is a first Veda. The first Veda is composed here, Rig Veda. From this period went to the Vedic tribes living in the northern west part of subcontinent, including Punjab and Afghanistan. We do not have much archaeological evidence here. This is probably because the early Vedic peoples generally led a nomadic life and did not stay for long at any place. Their economical was mainly a pastoral, that is important, and cattle rearing was the chief means of livelihood. Horse, goat, and sheep were almost important in this period of time. A little agriculture was also practiced here. A family clan in their tribe is called Jan, where the social units and were no castes here. The chief of tribes was called Raja. That is important, and popular assemblies of all member of Jans is called Savas and Samiti. Had importance is the public affair. A number of Dalits where is worshipped. Indra began to the most important them here. The Indra is the most important worship here. Is important. The Vedic period is now is a much greater details from to vast
surplus of later is a Vedic literature as well as from archaeological materials here. The later Vedic literature is comprised of the following book, and that is the three Vedas, Samveda, Ajurveda and Arthveda. There is the most important here three Vedas on this period of time, Samveda, Ajurveda and Arthveda. There is also is commentaries all of four Vedas is called Brahmanas, is a Arkanas and Upanishad. Upanishad is important and Brahmanas and Aryanakas is there Upanishad here. A large number of sites belonging to this period have also been excavated. They are all marked by a topically poetry called Pantheist Greek words means PGW, and so now is the PGW sites here. During the later Vedic period, there was a large-scale eastward is a movement of the Aryan communities to Indo-Ganetics in the Dobas and Upper Ganga plain area. Toward the Indo period, three important kingdoms come from further east: Kashi, Koshal, and Vidya. There is a Vidya is important. Agriculture was not a main occupation in this period time, and the number of crops, including rice, wheat, and sugarcane, were growing on the field. The craft also is multiplied as iron weapon and tools were reduced on this period time. People now lived to the settle of life in a village, and castes began to emerge and crystallize in their form of four here. The Brahmans is a burns. This time is called the four burns here. The first here the Brahmans, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. There is the most important words established by in this period time here. The powers of kings and his mean are increased, and those of assembly where is a prominently is undermined. Sacrifice is now become a very elaborate. The importance of God Indra is stated here. The new god such as Prajapati's figure of prominent is a Prajapati is a figure prominent is toward the end of period. Our reaction to be a sacrificial is rituals could be also be observed, which we find are mentioned in the Upanishads. The next year, the post-Vedic age. The post-Vedic age, there is an important here. In the 6th century BC, there is an important period of time here. 6th century BC, where come up large terraneous state in the northern and eastern India known as the Mahajanpad. There is called is a Mahajanpad, and there is a 16 such a state, namely Anga, Magad, Bajai, Kashi, Koshal, Malya, Kuru, Panchal, Vasta, Avanti, Kambhoj, Gandhara, Ashoka, Charis, Matsya, and Survasena. Among these, the Magad and Koshal and Amavatis where is the most powerful. On this period time, Magad, Koshal, and Avantis where is the most powerful here. And the extension of the agriculture, growth of trade and industries, rise of tier to the state, and beginning of the urbanization give a rise to be new forces in a society. Thus, the 6th century BC was also a period of social, religious, and transformation. People express there is a mystification against the athletics and Brahmanism is a Vedic sacrifice. There is a more than numerous in the sect of the is a reformatory movement. This period is called to the ascent period in history. Say the rise of two important religions called Jainism and Buddhism on this period time. The first of all here, Buddhism. Let's come to the study of Buddhism here. The next topic is the most important here of Buddhism. Buddhism is the most important in this period time here of Buddhism. Gautam Buddha, the founder of Buddhism, was born in 563 BC in the Lumbini, which is situated near Indo-Nepal border. He was the son of Sudodhan. There is a son of Sudodhan. There is the most important here. There is important is born of 563 BC, Lumbini, and there is the near of Nepal border. And father here, Sudodhan. There are chief of Sakya and Kapil Vastu.
At the age of 29, Gautam left home and returned to the Buddhi agreement of the Buddha Gaya under a peepal tree. He delivered the first seminar at the Sarnath near Varanasi. His the teaching include a four noble truth is the Arya Satya and the 8 foot Patya Ashtam Marga. There is the most important on this. According to the Buddhaya, the four path is the most important according to their Buddhaya. First, the world is a fully of mysteries is a dukkha. There is a world is a fully of mysteries is the dukkha. And desire of Krishna is the causing of his mysteries. And if desire in the conquered is then all the sorrow can be removed. And this can be done by following a 8 foot path, which include a right memory, right aim, right speech, right action, right livelihood, and the right effort, right memory, and their right meditation. There is a 8 foot path of given to the Mahatma Buddha. But is a Buddha suggested a middle path away from a both extremely is a luxury as well as extremely austerity. He also is laid down to the code of conduct such as a non-killing and non-stealing for the followers. He died at the age of 80 years. There is a time period of 483 BC at the Kushinagar in Uttar Pradesh. That is the most important period time. And the next year, Jainism. The next point is important here, Jainism. Jainism has short history on your screen. There is the most important for all exam view here. The first, Tirthakara here, Rishwanath. Rishwanath, there is a first, Tirthakara, in a noun, they are founder of Jainism. The Jainism is a founder also here. There are Rishwanath. Rishwanath is a first, is a Tirthak, there is important, and there is a Bardhaman Mahabira was the 24th Tirthakara. There is the important point. Bardhaman Mahabira was the 24th Tirthakara of the sect of the here Parshvanath is the beginning there 23rd one. There is important point also. Parshvanatha is a 23. There is one. Mahavira was born in a 5040 BC at the Kundagram near Vaishali, Bihar. There is important. The Vaishali, Bihar. His the father was a chief Jaitrika Kshatriya's clan. Mahavira became on the ascetics at the age of 30 years and died at the Pavalpuris in the 468 BC near the Rajagiriha. The Rajagiriha important is his follower come to be now as the Jains. There is a followers here can be now as the Jains. Jainism has no place for a supreme creator. There is Jainism has no place for a supreme creator. It is recognized the extensive of God, but place them lower than to the Jain teachers. The main aim of Jainism is the attachment of the freedom from worldly bonds. Like Buddhism and Jainism oppose the restrictions here. Paradise and the evils of the Vedics is Brahmanism. It is also oppose a caste system and accept their doctrines of karma and rebirth. Jainism has a 5 cardinal and principle here. First of all is the ahimsa or non-violence. Ahimsa means as a non-violence. Second is the truthfulness. And third is the abstention from the stealings. And fourth here, non-attachment. And is the fifth is the celibacy and brahmacharya. Brahmacharya is important here. The 3 jewels, there are 3 jewels Krishna here of Jainism here. Right vision, Samyak darshan. Right knowledge, Samyak jana. And the right is a conduct, Samyak charitra. There is the most important 3 jewels Krishna here. यदि आगे हम बात करें भारत में वैदिक काल, देखिए भारत में किस प्रकार की जो वैदिक काल हुए और वैदिक काल में देखा जाए तो किस किस चीज़ का जो है उदय हुआ और क्या महत्वपूर्ण था।
तो इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है नज़र डालेंगे। तो आप इसी तरह बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। तो देखा जाए भारत में वैदिक काल, तो वैदिक काल किस प्रकार की थी? कहते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में एक नए चरण की शुरुआत वैदिक युग से ही होती है। यानी नए जो है चरण की शुरुआत देखा जाए तो मैक्सिमम वैदिक युग से ही हुई है, जिसका आरंभ करीब जो देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्यों के आगमन से ही हुआ। यानी भारत में आर्य के आगमन से ही वैदिक काल का जो है शुभ आरंभ हुआ। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कई भी एग्जाम के अंतर्गत। और यह युग लगभग 1000 वर्ष का था। यानी 1000 वर्ष का जो है ये युग माना गया वैदिक काल, जिस दौरान कई आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन देखने को हमें समाज में मिले। आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, इसलिए वैदिक युग को जो है बराबर अवधि के 2 कालों में विभाजित किया गया जाता है। एक पूर्व वैदिक काल है का नाम दिया गया और दूसरा जो था उत्तर वैदिक काल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। यदि हम बात करें पूर्व वैदिक काल की, तो जो कहते हैं पूर्व वैदिक काल की जानकारी मुख्यतः हमें जो है ऋग्वेद से ही मिलती है। ऋग्वेद में जो है पूर्व वैदिक काल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है गिवन है, जो कि प्रथम वेद माना गया है। यानी आपके लिए यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो है प्रथम वेद कौन से हैं। तो प्रथम वेद जो है ऋग्वेद है। और ऋग्वेद जो है किस काल अवधि में थी? तो पूर्व वैदिक काल में इसका जो है मुख्य विशेषता मिली है। और इस काल के लिए जब वैदिक कबीले पंजाब, अफगानिस्तान सहित भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम भाग में रहते थे। हमारे पास कोई खास जो है प्राथमिक प्रमाण इसके नहीं है, लेकिन कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। यह शायद इसलिए है क्योंकि ये पूर्व वैदिक लोग प्रायः घुमंतरू जीवन व्यतीत किया करते थे। यानी ये जो होते थे घुमंतरू होते थे, एक जगह टिक के अपना जीवन यापन नहीं करते थे, समय के अनुसार वो घूमते ही रहते थे और किसी एक जगह पर लंबे समय के लिए नहीं टिकते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूर्व वैदिक काल के लोग जो होते थे घुमंतरू किस्म के होते थे। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर ही आधारित होती थी। यानी वो पशुपालन करने में काफ़ी सक्षम थे। मवेशी पालन आजीविका का मुख्य साधन हुआ करता था उस समय, किंतु घोड़ों, बकरियों और भेड़ों का भी काफ़ी उस समय महत्व था। यानी उस समय घोड़े, बकरियों और भेड़ों का काफ़ी उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। थोड़ी बहुत खेती भी की जाती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। समाज की इकाइयाँ भी परिवार, कुल और कबीला जन के रूप में उस समय विद्यमान थी। जाति प्रथा उस समय नहीं थी, क्योंकि जाति प्रथा होने का यहाँ पर हम कोई संकेत हमें नहीं मिला है। कबीलों का मुखिया राजा कहलाता था और देवी देवताओं की पूजा भी की जाती थी, जिसमें सबसे प्रमुख जो उस समय देवी देवता होते थे पूर्व वैदिक काल में, वो इंद्र होते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है एग्ज़ाम भी से, कोई भी एग्ज़ाम भी से इम्पोर्टेंट है कि पूर्व वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे। तो इसका साफ आंसर है इंद्र थे। ठीक है ना, यानी जो है इंद्र देवता को जो है पूजा की जाती थी, जो रेन के लिए उत्तरदायी होते थे। उसके पश्चात आता है उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें काफ़ी अधिक विस्तार से जानते हैं, जिसके लिए हमारे स्रोत है विशाल उत्तर वैदिक साहित्य में प्रचुर प्राथमिक सामग्री जो है विद्यमान है। उत्तर वैदिक साहित्य में शामिल है बाकी 3 वेद है, जिसमें समवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। देखिए उत्तर वैदिक काल का जो देन है समवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल के जो है हमें जानकारी मिलती है 3 वेदों से, समवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। कहते हैं चारों वेदों के ऊपर रचे गए ग्रंथ, यानी कि ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस काल के जो है ढेर सारी जगहों की भी खुदाई हुई और हर जगह एक खास किस्म के जो है विद्रभांड मिलते हैं, जिन्हें हम चित्रित जो है घूसर यानी वुंद्रभांड, अंग्रेजी में हम इसको पेंटेड ग्रे वॉर्ड भी कहते हैं। इसलिए इस स्थलों को जो है जो दृश्य यानी PGW स्थल भी कहते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यदि बात करें हम आगे उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्य समुदाय बड़े पैमानों पर जो है पूर्व की ओर प्रस्थान कर सिंधु गंगा द्वाब और ऊपरी गंगा मैदान में बस गए थे। तो उत्तर वैदिक काल की ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसके दौरान आर्य समुदाय बड़े पैमानों पर जो है पूर्व की ओर प्रस्थान करके सिंधु गंगा और ऊपरी गंगा मैदान में बसे थे और ये काफ़ी वहाँ पर जीवन व्यतीत करे। इस काल के अंत में जो है पूर्व दिशा की और आगे 3 राज्यों की स्थापना भी की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसमें से काशी, कौशल और विदेह ये काफ़ी महत्वपूर्ण और इसके बारे में आप जानते भी होंगे। काशी, कौशल और विदेह। खेती बाड़ी अब प्रधान कार्य उस समय बन गया था, क्योंकि उससे पहले जो था
जो है बकरियों का पालना, घोड़ों का पालना, ये मुख्य थी। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आए, यहाँ पर खेती बाड़ी जो है प्रधान कार्य बन गया था और कई फसलें जैसे गेहूँ, चावल, ईख उगाई जा रही थी उस समय, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। शिल्प की संख्या भी बढ़ गई थी काफ़ी हद तक और लोहे के हथियार और औजार इस्तेमाल होने लग गए थे इस समय के दौरान, यानी उत्तर वैदिक काल में। लोग अब जो है गाँव में स्थिर जीवन व्यतीत कर रहे थे। जाति प्रथा उभर कर 4 वर्णों के रूप ले ली थी, यानी इस समय जो है जाति प्रथा वर्णों का रूप धारण कर लिया था। यानी इसमें जो थे सम्मिलित थे वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जाति इस समय जो है उभर के आई थी, यानी जाति प्रथा वर्णों के रूप में थी। राजा और उसके आदमियों की शक्ति बढ़ रही थी, क्योंकि राजा जो होता था और उसके आदमियों जो होते थे उनकी शक्ति दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था और इसी अनुपात में जो है सभाओं का महत्व भी घट रहा था, यानी सभाओं का जो महत्व था घट रहा था। यज्ञ अब बड़े बस जब विस्तृत हो चले थे और इंद्र देवता का महत्व कम हो गया था, यानी इंद्र देवता जो है इस समय बिल्कुल ही कम हो गया था, इनको अधिक नहीं जो है पूजा जाता था और नए देवता जैसे कि प्रजापति अब मुख्य हो गए थे। आपको ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम पूर्व वैदिक काल में देखें तो इंद्र को जो है महत्वपूर्ण देवता के रूप में पूजे जाते थे, लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल के दौरान हम आए तो यहाँ पर जो है प्रजापति को जो है यहाँ पर मुख्य देवता के रूप में जो है पूजा किया करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कोई भी एग्जाम व्यूज के अंतर्गत। इस काल के अंत में योगों के कर्म कांड के विरुद्ध एक जो है प्रतिक्रिया भी देखी जा सकती है, खासकर उपनिषदों में, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। उसके पश्चात आता है वैदिक कत्र युग। ये देखिए वैदिक जो है कत्र युग बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी और कहते हैं ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में और उत्तर और पूर्व भारत में बड़े राज्य उभरे जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, यानी ये सारे राज्य जो उभरे थे इसके दौरान वैदिक कत्र युग में, तो 6ठी शताब्दी के आसपास इसको माना गया था और ये उत्तर और पूर्व भारत में बड़े राज्य उभरे जिन्हें महाजनपद कहते थे और इस तरह के 16 राज्य थे। 16 राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण थे जिसमें अंग, मगध, बज्जी, काशी, कौशल, मल्लल, करु, पंचाल, वत्स, अवाती, कवोज, गंधार, अमसक, जेदी, तमस्य और सुरसेन थे। तो ये काफ़ी जो राज्य के उपनिषद के पाठ हुआ करते थे। उनमें से जो है मगध, कौशल और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यों में से गिने जाते थे। कौन से? मगध, कौशल और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे और कृषि के विस्तार और शहरीकरण की शुरुआत, व्यापार और उद्योग के विकास और क्षेत्रीय राजाओं के उद्भव से समाज में नई शक्तियों को जन्म दिया। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि कृषि के विस्तार, शहरीकरण की शुरुआत और व्यापार उद्योग के विकास और क्षेत्रीय राज्यों के उद्भव से समाज में नई शक्तियों को जन्म दिया और इस तरह 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व सामाजिक धार्मिक रूपांतरण का भी एक दौर था। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण था कि सामाजिक धार्मिक रूपांतरण का भी एक दौर सा शुरू हो गया। लोगों ने कर्मकांडी ब्राह्मणवाद और वैदिक बलि प्रथाओं के खिलाफ अपना असंतोष इस समय काल में व्यक्त किए थे और अनेक जो है पथ उभर कर सामने आ गया जिसमें जैन और बौद्ध प्रमुख थे। कहते हैं जैन और बौद्ध ने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया इस समय काल के दौरान। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट जो है बौद्ध धर्म के बारे में और यहाँ पर हम बौद्ध धर्म के जो है खासकर जो है विस्तृत जानकारी ना कर हम संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। अगर आप इतना जानकारी इकट्ठा कर लेते हो तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में जो है बौद्ध धर्म के बारे में लिखने में बहुत ही आसान और जो है बहुत ही सुलभ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में हमारे पास क्या जानकारी उपलब्ध है। यहाँ जो हमारा अगला पॉइंट आया है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम के व्यू से। तो चलिए देखते हैं हम बुद्ध धर्म के जो है यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें। तो बात करें अगर बौद्ध धर्म के, तो बौद्ध धर्म के जो स्थापक रूप में गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था, यानी गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया और इनका जन्म जो था 563 ईसा पूर्व में भारत नेपाल सीमा पर स्थित लुम्बिनी में हुआ था, यानी भारत नेपाल स्थित जो है लुम्बिनी में हुआ था और वह कपिलवस्तु के शाक्य क्षेत्रीय राजा सुयोधन के बेटे थे, यानी कपिलवस्तु के शाक्य क्षेत्रीय राजा सुयोधन के बेटे थे और 29 वर्ष में जो है गौतम ने घर छोड़ दिया था, यानी 29 वर्ष में गौतम बुद्ध ने जो है अपना घर छोड़ दिया था और इनके घर एक पुत्र भी जन्म हुआ था जिसका नाम राहुल था। कहते पुत्र और जो है पत्नी को छोड़ के ये
जो है जंगलों में चले गए और वहाँ जाके उन्होंने बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त की। और उनको जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है ज्ञान का प्राप्ति हुआ। उन्होंने अपना पहला उपदेश जो था धर्म चक्र प्रवर्तन यानी वाराणसी के निकट सरनाथ में दिया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अपना पहला उपदेश उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन यानी वाराणसी के निकट सरनाथ में दिया था। उनकी शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य अष्टकी मार्ग सम्मिलित थी। 4 सत्य और अष्टक मार्ग जो है सम्मिलित थी। बौद्ध के अनुसार अगर देखा जाए तो 4 जो मुख्य यहाँ पर बताए गए आर्य सत्य, तो पहला आर्य सत्य तो यही था कि दुनिया दुख से भरी हुई है। दुनिया जो है दुख से भरी हुई है। दूसरी बात ये कहते हैं कि तृष्णा दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इंसान की जो तृष्णा होती है वो दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। और तीसरी बात यही उन्होंने बताया था कि तृष्णा पर जीत हासिल करने से दुख खत्म किया जा सकता है। बात सही है, हमारी जितनी इच्छाएं रहती हमें उतनी ही दुख मिलता है। अगर हम इच्छाओं की अब त्याग दें तो हमारा दुख भी जो है कम हो जाएगा। और कहते हैं चौथी बात यही थी कि जो अष्टक मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसको जो है सारे चीज़ों को ख़त्म करना है तो आपको अष्टक मार्ग पर चलना पड़ेगा। और अष्टक मार्ग जो थे 8 सिद्धांत थे इनके। और 8 सिद्धांत में पहला सिद्धांत थी सच्ची दृष्टि, दूसरा था सही उपदेश, तीसरा था सत्वचन, चौथा था सत्कर्म और 5वां था सच्ची आजीविका, छठी थी सत्प्रयास और 7वीं जो थे समदृष्टि जसमिष्टि और जो देखा जाए 8वीं थी सदमनन। सदमनन जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, यानी देखा जाए तो इन्होंने जो है तृष्णा का सबसे बड़ा जो है दुखों का कारण बताया। अगर इन तृष्णाओं से अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर जीवन में अच्छा खुशहाली जीवन जीना चाहते हो तो आपको अष्टक मार्ग अपनाना पड़ेगा, जो कि इनके मुख्य जो है विचारधारा थी। कहते हैं अगर हम बात यहाँ पर करें, उन्होंने जो है भोग विलास और कंजूसी दोनों चरम बिंदुओं को हटाकर मध्य मार्ग पर चलने की शिक्षा दिया था उन्होंने। और अपने अनुयायियों के लिए वो आचार संहिता यानी चोरी नहीं करना, जो है हत्या नहीं करना इत्यादि को जो है सूत्रबद्ध भी किया था। यदि बात करें हम इनकी मृत्यु की तो कहते हैं 80 साल की उम्र में जो है 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के जो है कुशीनगर में उनके जो है उनको निर्माण प्राप्त हुआ, यानी उनकी जो है हमेशा के लिए जो है वो निर्माण को प्राप्त किए, वो भी 80 वर्ष की उम्र में। तो इसके भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। आगे हम देखते हैं जैन धर्म के विषय में। चलिए जैन धर्म में देखते हैं कि जैन धर्म की विशेषताएं क्या बताती है। यदि बात हम करें जैन धर्म की तो जैन धर्म भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। और कहते हैं ऋषभनाथ जो थे जैन धर्म के स्थापक के रूप में जाने जाते हैं, यानी ये पहले तीर्थक थे। ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले स्थापक थे। वर्धमान महावीर इस पंथ के जो है 24वें और जो है पार्श्वनाथ 23वें तीर्थक थे। देखिए जो वर्धमान महावीर थे 24वें तीर्थक थे। पहले जो थे ऋषभनाथ जैन धर्म के स्थापक थे और 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे। तो ये कई बार जो है यूपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के स्थापक कौन थे। तो कई जो बच्चे हैं वर्धमान महावीर स्वामी को ही लगा देते हैं, उनको लगता है कि शायद इनके ही नाम से ये पढ़ा है इसलिए जो है ये यही होंगे। तो ये कई बार जो है गलतियों का कारण बना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसके स्थापक है ऋषभनाथ थे और जो है वर्धमान महावीर जो थे 24वें तीर्थक थे। ठीक है। महावीर का जन्म वैशाली बिहार के निकट कुंडा ग्राम में जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता जो है ज्ञानिक क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे। ज्ञानिक जो थे क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे। महावीर 30 साल की उम्र में जो है सन्यासी हो गए और उन्होंने 42 साल की ही उम्र में कैवल्य प्राप्त किया, यानी इनको 42 वर्ष की उम्र में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उन्होंने जो है 30 साल तक उपदेश दिए और जो है 468 ईसा पूर्व में राजगिरी के निकट पावलपुर बिहार में उनको जो है निर्वाण प्राप्त हो गया। और उनके अनुयायी को जो है जैन कहलाए, उनके अनुयायी जो है जैन कहलाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्थान नहीं है। जैन धर्म ने कभी भी सर्वशक्तिमान ईश्वर को जो है कोई स्थान नहीं दिया और यह देवी देवताओं को महत्व देता है, लेकिन उन्हें जैन शिक्षाओं के नीचे का स्थान देता है। जैन मत का मुख्य उद्देश्य
पार्थिव बंधनों से मुक्ति पाना होता है। बौद्ध धर्म की तरह यह कर्मकांड और वैदिक जो है ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं और यह जाति व्यवस्था का भी विरोध कई शब्दों में किए हैं। कहते हैं कर्म के सिद्धांत तथा पुण्य जन्म की स्वीकार करता है और इसके 5 मुख्य सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत तो यही बताता है कि अहिंसा होना चाहिए, इंसानों को हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए, सच्चाई सदैव बोलना चाहिए, चोरी कदाचित नहीं करना चाहिए और जो है जुड़ाव नहीं रखना चाहिए और ब्रह्मचार्य का जो है पालन सदैव करना चाहिए। और इसके लिए जैन धर्म ने तीन रत्न बनाए थे। 3 रत्न जो थे समग्र दर्शन, समग्र ज्ञान और समग्र चरित्र साहित्य शामिल थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे जिसके विषय में हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा किए। चाहे उत्तर वैदिक काल हो या पूर्व वैदिक काल हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, हमने हर एक बात पे विस्तार पूर्वक और संक्षिप्त जानने की कोशिश किया और ये टॉपिक कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। देखिए दोस्तों, जितना शेयर कीजिएगा उतना बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश सदैव जारी रहेगा। पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम व्यू से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर का जो है विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। तो सोचिए नहीं, अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है 8th क्लास से लेके जो है MA क्लास के बच्चों के तक की वीडियो यहाँ पर आपको नज़र आ सकेगा। ठीक है। कहते हैं अगर कोई शिकायत है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ विचार रखना चाहते हो, कहते हैं कुछ बुरा ही कहना चाहते हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट करना सबका जो है अधिकार है और अच्छा बुरा बताना भी अधिकार है, तो कमेंट अवश्य कीजिए।